बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 अक्टूबर 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद ने गजा से फ़लस्तीनियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद से कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं ने गजा की पट्टी में मौजूदा कशीदगी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने गजा में निहत्ते शहरियों पर हमले बंद करने और महसूरीन तक फौरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने की ज़रूरत से इत्तफ़ाक़ किया। अलसमान गर्म तरीन जबकि अलसूदा सर्द तरीन इलाका। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने कहा कि आज हफ्ते को सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में टेम्परेचर रिकॉर्ड जमा किया गया, तो पता चला कि अलसमान मुल्क का गर्म तरीन इलाका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलसमान में आज टेम्परेचर 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरकज़ ने बताया कि उधर जनूब में अलसूदा की चोटियाँ मुल्क का सर्दतरीन इलाका करार दिया गया, जहाँ टेम्परेचर 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरकज़ ने कहा गर्म तरीन इलाकों के अतबार से दूसरे नंबर पर मक्का मुकरमा, दमाम, अलहसा और अलदहना रहे, जहाँ 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मदीना मुनव्वरा, यम्बो और अलखर्ज में भी जो है वो गर्म तरीन इलाके रहे, जो कि 37 डिग्री है। दूसरी तरफ सर्द तरीन इलाकों में सूदा सर फहरिस्त रहा, जिसके बाद अबहा आता है, जहाँ 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्द इलाकों में बाहा, तरीफ और करियात भी हैं, जहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री, तबूक, अरअर, नजरान और ताइफ में 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर का रोनाल्डो के बेटे जूनियर से भी मुआहदा। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की इंतजामिया ने पुर्तगाल के फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बड़े बेटे क्रिस्टियानो जूनियर के साथ मुआहदा किया है। अल रियादिया अखबार के मुताबिक अल नसर क्लब ने 13 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर को अंडर 13 और अंडर 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया है। क्रिस्टियानो जो जूनियर हैं, अल नसर फुटबॉल टीम के कप्तान अपने वालिद की तरह शर्ट नंबर 7 इस्तेमाल करेंगे। तवक्को है कि वो अंडर 13 लीग में अल कातिया फुटबॉल टीम के मुकाबले में अपनी टीम के साथ पहला मैच जुमे को खेलेंगे। सऊदी अरब आलमी सियासी तंजीम की एग्जेक्टिव कौंसिल का दोबारा सरबराह मुंतखब। सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सियासी तंजीम की एग्जेक्टिव कौंसिल का दोबारा सरबराह बराए 2024 मुंतखब कर लिया गया। ये फैसला जुमे को समरकंद में अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत आलमी सियाहती जो तंजीम है उसकी एग्जेक्टिव कौंसिल के इजलास में किया गया। खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब ने 2023 के दौरान आलमी सियासी तंजीम की मजलिस आमा की सरबराही की। इस दौरान मजलिस आमा ने शराकत, इनफरादियत और तरक्की पर मुश्तमिल बेहतरीन इक़दाम किए हैं। यूएई ने 3 माह का विज़िट वीज़ा बंद कर दिया। यूएई के 3 माह के विजिट वीज़े बंद कर दिए गए। दुबई में 90 दिन का एंट्री परमिट सिर्फ ऐसे विजिटर को जारी किया जा रहा है जिनके यूएई में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक यूएई में 3 माह के विजिट वीज़ों का इजरा बंद कर दिया गया। जो वफाकी अथॉरिटी पर शनाख्त, शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट है, जिसे आईसीपी कहते हैं, उसके कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव ने कहा 3 माह के विजिट वीज़े अब दस्तयाब नहीं हैं। 3 माह का परमिट जो है एंट्री परमिट चंद महीने पहले तक दस्तयाब था, लेकिन अब नहीं है। इसके मुतबादिल के तौर पर यूएई आने के ख्वाहिशमंद 30 दिन या 60 दिन के विजिट वीज़े पर आ सकते हैं, जो ट्रैवल एजेंसियों के ज़रिए जारी करवाए जा सकते हैं। बताया गया है कि ट्रैवल एजेंट्स ने अभी ताज़ा तरीन पेशरफ्त की तस्दीक की है और बताया कि 3 माह के विजिट वीज़े की दरख्वास्त का ऑप्शन अब इस पोर्टल पर दस्तयाब नहीं, जिसके ज़रिए परमिट जो है वो जारी करने की दरख्वास्त जो है वो दी जाती है। मालूम हुआ है कि सिर्फ दुबई में 90 दिन का जो वीज़ा है उन विजिटरों को जारी किया जा रहा है जो रहायशी हैं, उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं। और इसके अलावा कॉल सेंटर के एक एग्जीक्यूटिव ने इस बात की तस्दीक की है कि रहायशी जो अपने वालदैन या फर्स्ट डिग्री रिश्तेदारों को 3 माह के विजिट वीज़ा पर जो है दुबई बुला सकते हैं। बताया जा रहा है कि 3 माह का वीज़ा कोरोना वबा के दौरान बंद कर दिया गया था। इस खला को पूरा करने के लिए 60 दिन का वीज़ा मुतारिफ कराया गया। ताहम रवां साल जो है मई में इस 3 माह के वीज़े का फिर से इजरा शुरू हुआ। जो 90 दिन का तफरीही वीज़ा उन लोगों के लिए राहत के तौर पर है जो तवील अरसे तक मुल्क में क़याम के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अब इसको एक बार फिर से बंद कर दिया गया।
सऊदी अरब का मॉन्टीनेग्रो के लिए कुरान पाक के 50,000 नुस्खों का तोहफा। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई ने मॉन्टीनेग्रो के शहरियों के लिए कुरान पाक के 50,000 नुस्खों का तोहफा दिया है। खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक कुरान पाक और मुकामी ज़ुबान में उसके मायनी के तर्जमे वाले नुस्खे मदीना मुनव्वरा के किंग फहद कॉम्प्लेक्स बराए शाद और कुरान पाक के जो हैं वो तैयार करदा हैं। कुरान के नुस्खों का तोहफा मॉन्टीनेग्रो के मुफ्ती आला और अल्बानिया में सऊदी सफ़ीर और बोस्निया के सऊदी सफारत खाने में जो मजहबी अताशी की मौजूदगी में हवाले किया गया। सऊदी वज़ीर हज का दौरा तुर्की मुकम्मल, ज़ायरीन के सहूलतों के लिए इजाफ़ा। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने जुमे को तुर्की का सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया। वजारत के आला अहदेदार हज और उम्रा सिस्टम में शामिल फ़रीक और ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर इदारों और प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे शामिल थे। खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक सऊदी वज़ीर ने तुर्की का दौरा तुर्क ज़ायरीन की सहूलतों में इजाफे और सऊदी अरब की जानब से फ़राहम की जाने वाली खिदमात से मुतारिफ़ कराने और तुर्की के साथ उम्रा और हज ज़ियारतों में ताउन के फ़रोग़ के लिए किया है। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने तुर्की में मजहबी अमूर के इदारे के सरबराह आला अरबाज से गुफ्तगू में कहा है सऊदी अरब और उसके तमाम इदारे उम्रा कार्रवाई के डिजिटलाइजेशन और उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली जो खिदमात हैं उसमें इनफरादियत लाने के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा उम्रा ज़ायरीन के हवाले से सऊदी विजन 2030 के टारगेट के हसूल के लिए कोशा हैं। उनका कहना था सऊदी अरब और तुर्की की मुश्तरका कोशिशों से पिछले साल 4,06,000 से ज़्यादा तुर्क उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आए, जबकि इस साल के शुरू से अब तक तुर्की के उम्रा ज़ायरीन की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है और गुज़श्ता साल के इसी अरसे की तादाद के मुकाबले में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 60% इजाफा हुआ है। तुर्की को ई वीज़ा सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया। तुर्की के शहरी 5 मिनट में उम्रा और ज़ियारत के अलावा सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों के लिए ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सऊदी वज़ीर के दौरा तुर्की के मौका पर प्राइवेट और सरकारी सेक्टर्स के तुर्क अहदेदारों के साथ मुलाकातें हुई। सऊदी जो एयरलाइन है उसने भी उम्रा सीज़न में तुर्की के लिए फ़्लाइट्स की माहाना सीटों की तादाद में 380% का इजाफा कर दिया है। सेहत के शोबे में मज़ीद ख़वातीन लीडर्स की ज़रूरत है, सऊदी माहिरीन। सऊदी अरब में जो है शोबा सेहत की हालत पर मुनक़दा वर्कशॉप में मुतअद्दिद माहिरीन ने कहा अगरचे इस शोबे में अहम जो है वो तरक्की हुई है ताहम कायदाना ओहदों के लिए मज़ीद ख़वातीन की ज़रूरत है। किंग फहद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की एक मुशीर और सेहत निस्वां की वकील फ़ातिमा अल हमदान और दीगर शुरा ने कहा कि ख़वातीन को एग्जेक्टिव ओहदों की तरफ बढ़ने में कई चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हुए हैं। 18 अक्टूबर को रियाद में अमेरिकन एक्सप्रेस जो है उसमें एक मुनक़्क़द वर्कशॉप की मेज़बानी भी हुई थी और उसकी निगरानी अरब न्यूज़ के कई मुकाम डिप्टी जो एडिटर इन चीफ़ है नूर उसामा नौकारी ने की थी। अलजायर के जंगलात में आग भड़क उठी, बड़ा रकबा मुतासर। अलजायर के मशरकी सूबे में वाक़ जंगलात में ज़बरदस्त जो है वो आग लग गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आग जुमा को लगी थी जिस पर अब काबू पा लिया गया है। अलजायर हुकाम ने कहा कि आतशबाज़ी से बड़ा रकबा मुतासर हुआ ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हुकाम ने कहा आग बुझाने वाली टीम के साथ बड़ी तादाद में रज़ाकार भी शामिल हैं। इससे पहले जज़ायर के मुतअद्दिद जंगलात में इंतहाई गर्मी की वजह से आग लगने के वाक़यात सामने आए हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।